बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी एंड बी मी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही करारी सी चना दाल निमको की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए 1 कप मैंने दाल चना लेके इसमें 1 टेबलस्पून जो है भर के मैंने नमक ऐड किया था और ओवरनाइट इसको सोक करने के लिए रख दिया था। जब ये पूरी रात सोक हो गई थी, उसके बाद मैंने इसको एक दूसरे बाउल में एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लिया था। अब जितना ज़्यादा इसको सोक करेंगे उतनी ये अच्छी क्रिस्पी सी और नरम सी बनेगी। इसको सोक करने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद, मैंने इसको एक ट्रे में एक कॉटन का कपड़ा फैला के उसके ऊपर डाल दिया था, ताकि इसका जो सारा मॉइस्चर है, इसकी नमी है, वो सारी जो है वो ड्राई हो जाए और हमें इसको फ्राई करने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर इसके अंदर ज़रा सी भी नमी रह गई तो वो फिर ऑयल जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, कि हमारे ऊपर भी गिर सकता है। इस तरह से अच्छी तरह इसको ड्राई करने के बाद हमने दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर पैन में ऑयल को मीडियम हीट पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। और इसके बाद एक बड़ी सी छलनी लेके उसको इस तरह दरमियान में हमने रख के, तो जितनी इसके अंदर इजीली दाल ऐड हो सकती है उतनी हमने डाल दी थी। और इसको हम थ्रू आउट मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम हम हाई कर देंगे तो वो जल्दी इसका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये सख्त रहेगी। और इस तरह दरमियान में से आहिस्ता आहिस्ता बार बार चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि इक्वल इसको हीट मिलती रहे। और इसकी एक निशानी इसके फ्राई होने की व्यूअर्स ये भी है कि ये इस तरह से इसकी जो झाग है ऑयल की वो ख़त्म हो जाएगी और दाल जो है वो हल्की होके ऑयल के ऊपर इस तरह से तैरना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि ऑयल जो दाल है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसके बाद हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह इसका ऑयल जो है वो निकाल के इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी तरीके से मैं अपनी बाकी जो दाल है उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये हमारी बाकी की दाल भी तकरीबन फ्राई होने के करीब है। दाल हमारी अच्छी से फ्राई हो चुकी है और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। इसका हम एक्सेस ऑयल जो है वो निकाल देंगे और इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा चटपटा करने के लिए चाट मसाला ऐड कर देंगे और मज़ीद इसमें करारापन देने के लिए हम लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।